अम्मी कोमल को कैसे मार सकती है? मारो। क्योंकि जुल्म करती थी आलिया उस पर, जबकि वो तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली थी। बहुत जुल्म किए तुम्हारी माँ ने, और आप वो सब भूल गए जो मैंने आपको कॉल करके बताया था। अब कैसे सब्र आएगा हमें? अल्लाह, अब क्या होगा? नन्ही सी जान को छोड़ के चली गई। मेरी बच्ची चली गई। अम्मी, भाई आ गए। सरमन आ गए। सरमन, मेरा बच्चा आ गया। तू हाय मेरी बच्ची, हाय सरमन, तुम्हारी कोमल चली गई। सरमन, तुम्हारी कोमल चली गई बेटा। हाय मेरी पोती नीला, मेरी पोती मुझे दे, मेरी पोती मुझे दे दो। हाय मेरी बच्ची को दे दो। हाय सदके जाओ, हाय सदके जाओ मेरा बच्चा, मेरी जान। हाय सदके जाओ। नन्ही सी जान को छोड़ के चली गई उसकी माँ। हाय कोमल, तूने क्या किया? हाय इसे देख देख, बिल्कुल कोमल जैसी लग रही है ना। हाय मेरी दूसरी कोमल आ गई। आपकी अम्मी ने मारा है मेरी बहन को। आपकी अम्मी ने मारा है। उन्हें इतना मेंटल टॉर्चर किया कि वो इस दुनिया में नहीं रही। चुप हो जा, चुप हो जा। मुझे कुछ नहीं पता। मेरी कोमल ला दो, कोई मुझे मेरी कोमल ला दो। बाबा मत रोए प्लीज, प्लीज मत रोए, आपकी तबीयत और खराब हो जाएगी। मुझे कुछ पता नहीं, बस मुझे मेरी कोमल से मिलवा दो। मुझे आगे बात अरे क्यों नहीं चुप कर रही है मनहूस? इतना रो रही है। उफ, खाला ये नहीं चुप कर रही। माँ चली गई, साथ ये भी चली जाती तो अच्छा था। हमारे लिए मुसीबत छोड़ गई। चुप हो जाओ मेरी गुड़िया, चुप हो जाओ। क्या हुआ? मेरे बच्चे। नाम है इसका। बहुत अच्छा नाम है। उम्मीद। मेरी बच्ची, मेरी गुड़िया, कितना प्यारा नाम है इसका। सच्चे जाओ, पैदा होते ही बात चली गई इसकी। तो फिक्र ना कर मेरी बच्ची, तेरी दादी है, अभी अभी है तेरी दादी। सरमत बेटा, मुझे पता है ये वक्त तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल है। तुम्हें देख के मुझे बड़ी तकलीफ हो रही है। अम्मी मुझे सच सच पता है कोमल की डेथ कैसे हुई। अरे मुझे क्या पता, तुम मुझसे क्यों पूछ रहा है? अरे वो तो बस अल्लाह जानता है ना कैसे चली गई वो। अम्मी मेरी उससे फोन पर बात हुई थी और थोड़ी देर बाद मुझे पता चला कि उसकी डेथ हो गई है। ये कैसे हो सकता है अम्मी? तो हमें क्या पता भाई, हम तो अपने कमरे में थे, एकदम से आवाज आई धड़क से किसी के गिरने की। जैसे जाके देखा, जख्मी हालत में बेचारी नीचे पड़ी हुई थी। अरे सीढ़ियों से गिर गई वो। कितनी बार उसे समझाया कि बेटा आहिस्ता चला करो, मगर नहीं, उसने तो सुनी भी नहीं। अम्मी मैं कोमल को जानता हूँ, वो इतनी लापरवाह नहीं थी। हाँ तो तुम कहना क्या चाहते हो? हैं? साफ साफ बोलो। क्या आप उससे घर के गैर जरूरी काम नहीं करवाती थी? क्या आप उसे ज़हनी अजियत नहीं देती थी? जबकि आपको पता था कि उसकी हालत ठीक नहीं है। तो इसका मतलब ये तो नहीं ना कि वो मेरी वजह से मरी है?
तुम क्या समझते हो मैंने उसे धक्का दिया है? अरे हम तो उसे फौरन अस्पताल ले गए थे और जब तक डॉक्टरों ने ये नहीं कहा कि वो मर गई है फिर भी हमें तसल्ली नहीं हुई। हमने अपनी तसल्ली के लिए ना उसे दूसरे अस्पताल लेकर जा रहा था और तुम आ गए। तुमने देखा नहीं था? सरमत, टेंशन की वजह से हालांकि इतनी तबीयत खराब हो गई थी, वो मैं जानती हूँ मैंने घर कैसे लाई हूँ, तुम जानते। अरे शुक्र करो बेटा, ये बच्ची बच गई, इसकी जान बच गई, ये क्या मौजूद से कम है? और तुम क्या समझते हो मैं अपने बेटे का घर खुद उजाड़ूंगी? मैंने मारा है उसे। और बेटा अगर तुम यही समझते हो ना तो जाओ पुलिस वालों को बुलाओ, अरे हथकड़ियां लगवाओ, मुझे जेल में बंद कराओ, फांसी लगवा दो मुझे। नहीं, मेरा मतलब ये नहीं था, मैं आप पे इल्जाम नहीं लगा रहा था, लेकिन बस बेटा बस, बहुत हो गई। अरे क्या इस दिन के लिए तुम्हें पाल पोस कर इतना बड़ा किया था मैंने, इसी दिन के लिए मैंने तुम्हें तालीम दिलवाई थी और तुम्हारी बेटी की इतनी खिदमत कर छोड़ी मैंने। और आज आई एम सॉरी, मेरा मतलब ये नहीं। अरे मेरी बहू चली गई, इतनी प्यारी है कोमल, तूने क्या किया? कितनी प्यारी है ना, कोमल आपी जैसी। बस बस बहुत हो गया, लाओ मेरी पोती मुझे वापस करो। नीलम पकड़ो, तुम्हारी बेटी चली गई ना यहाँ से, अब तुम लोग भी जाओ यहाँ से। तुमने छीना मेरी बेटी को मुझसे, खुदा का कहर नाज़िल होगा तुम पे। हाय अल्लाह, हाय तौबा तौबा, इस्तग़फ़ार, इतना बड़ा इल्जाम लगा दिया मुझ पर, देखो तो सही। अरे मैंने नहीं छीना, अपनी मौत खुद मरी है वो। आपने मारा है उसे, आपने उस पर इतने जुल्म किए कि वो बर्दाश्त नहीं कर सकी। आपको शुरू से ही आप ही बुरी लगती थी, क्योंकि तुमने और तुम्हारी माँ ने मिलके मेरे भोले वाले बेटे को फंसाया था। आलिया झूठ मत बोलो, सरमत खुद वो रिश्ता लेकर आया था और मैं तो इस शादी के खिलाफ थी। जब इतनी खिलाफ थी तो भी शादी क्यों की उसकी? इसलिए कि सरमत ने कसमें खाई थी कि वो अपनी बीवी को यानी कि मेरी बेटी को खुश रखेगा, हमेशा के लिए उसे कोई तकलीफ नहीं होने देगा। अरे उसे क्या पता था कि उसकी माँ खुद उसकी खुशियों की कातिल है। सरमत की खुशियां तो इस घर में मौजूद थी, वो तो तुम्हारी बेटी की मक्कारी को न समझ सका, उसकी खूबसूरती ने घेर लिया उसे। कैसी औरत है आप, मर चुकी है मेरी बहन, अब तो कुछ अच्छा बोल ले उसके बारे में। और फंसे तो हम हैं कोमल आपी की शादी आपके घर करवा कर। अगर मुझे आइडिया होता ना कि कितने घटिया लोग हैं आप, तो मैं कभी कोमल आपी की शादी आपके घर नहीं करती। जबान संभाल के बात करो लड़की, अरे मेरे घर में खड़े होकर मुझे ही घटिया कह रही हो, दफा हो जाओ यहाँ से। हाँ हाँ जा रहे हैं, मगर आप एक बात याद रखना, मेरी बहन को जितना जहनी टॉर्चर दिया है ना आपने, उसका बदला आपको इस दुनिया में ही देना होगा। जिस तरह मैं अपनी बेटी के लिए तड़प रही हूँ ना, एक दिन तुम भी तड़पोगी, देखना। मेरी मासूम बच्ची को छीन लिया मुझसे, अल्लाह तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा। बस हो गया ना, बहुत हो गया, दे दी ना बद्दुआएं, दिल ठंडा हो गया, कलेजे में ठंडक पड़ गई ना, तो बस अब निकलो मेरे घर से यहाँ से। और खबरदार जो तुम दोनों ने कभी मेरे घर पे कदम रखा तो सवेरा निकालो इन्हें, जाओ दरवाजे तक छोड़ कर आओ। देखो तो सही इनके तेवर हैं, कैसे भड़बड़ के बातें कर रही थी। खाला अब ये परेशानी कब पीछा छोड़ेगी?
रे हमने कारनामा भी तो इतना बड़ा अंजाम दिया है। बस तुम फिक्र मत करो, ये मामला जरा ठंडा हो जाए ना, फिर सब ठीक हो जाएगा। बस किसी तरह से ये मारूफ की जबान बंद हो जाए। बाबा प्लीज बस कर दीजिए बाबा। सब कुछ अल्लाह के हाथ में, सब अल्लाह के हाथ में। ये सुकून तो जिंदगी भर के लिए चला गया ना हमारा। उन्होंने मेरी बहन को मार दिया और हम कुछ नहीं कर पाए। मैंने नहीं छोड़ूंगी अम्मी, नहीं छोड़ूंगी मैंने। नहीं 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 नहीं, तुम नहीं जाओगी वहां पे। वो लोग बहुत खतरनाक है बेटा, कि तुम्हें ना नुकसान पहुंचा दे। इस बात का एहसास आपको आज हो रहा है? अगर ये एहसास आपको पहले हो जाता ना, तो आज कोमल आप ही हमारे साथ होती, वो जिंदा होती। हाँ बाबा, गलती हो गई ना मुझसे। मुझे क्या पता था कि मेरी बेटी को मार डाला ना उसने, मेरी बच्ची को मार डाला वो सरबत। अरे वो तो उससे बहुत मोहब्बत करता था। मैं तो ये समझी थी कि वो हमेशा हमेशा उसको खुश ही रखेगा। उनके घर वाले जितने जालिम है ना, इस बात से बेखबर है सरबत भाई। कितनी खिदमत की मेरी कोमल ने उन सब की, कितने नाकदरे निकले वो लोग। लेकिन मैं उनको छोड़ूंगा नहीं, मैं थाने जाऊंगा और फिर केस करूंगा मैं। नहीं 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 मुनव्वर, नहीं, आप कहीं नहीं जाएंगे। वो उन बेकदरों ने उसे हंसाती मौत करार दे दिया। आप कुछ नहीं कर पाएंगे, बस सब्र कर ले, खुदा का वास्ता। अल्लाह उनसे जरूर बता देगा, देख लीजिएगा, अल्लाह उनसे जरूर बता देगा। कोमल मेरी बेटी कितनी चाह से तुम्हारी शादी की तैयारियां कर रही थी बेटा। मुझे क्या पता था सब कुछ धरा का धरा रह जाएगा। अम्मी, अम्मी मुझे इस वक्त अपनी फिक्र नहीं है, मुझे उम्मीद के लिए फिक्र हो रही है। मुझे आया था इस बात का ख्याल, लेकिन मैं सरबत की हालत देखकर चुप रही, कुछ नहीं बोली मैं। अभी तो एक दिन की बच्ची है, सरबत को चाहिए उसे हमें दे जाए ना। बाबा आप बेफिक्र हैं, मैं बात करूंगी सरबत भाई से कि वो हमें उम्मीद को दे दे। हम उम्मीद को नहीं जाने देंगे अपने पास से। लेकिन अब मैं उन पे भरोसा नहीं करूंगी। उम्मीद को तो अपने साथ लेकर ही आऊंगी। हाँ हम ले आएंगे अम्मी, आप ठीक कह रही हैं, हम ले आएंगे उम्मीद को। हमने सब सहा जिनके लिए, वो ही हमसे हो गए हैं बेखबर। हाँ जीत कर भी रहे हम तो हारे, अपने दर पे रहे दर बदर। बेकदर हाँ बेकदर, तू बेकदर हाँ बेकदर। बेकदर हाँ बेकदर, तू बेकदर हाँ बेकदर। इस तरह से देखेंगे ना मुझे तो नजर लग जाएगी। तुम हो ही इतनी हसीन कि नजर ही नहीं आती। अब तो मैं आपके पास ही हूँ, हमेशा आपकी नजरों के साथ। वादा करो मुझसे, हमेशा मेरी नजरों के सामने ऐसे ही रहोगे। वादा। और आप भी मुझसे वादा करें कि आप हमेशा इसी तरह से मेरा साथ देते हैं। ऐ जिंदगी ना तू और आज़मां, और इस दिल को ना दे तू सजा। एक तश्नगी हमको मार गई,
जीते जी जिंदगी हार गई। सरमत, बेटा ये क्या हालत बना ली है तुमने अपनी, हैं? क्या कर रहे हो अपने साथ? सुबह से कुछ खाया भी नहीं तुमने। बेटा थोड़ा सा कुछ खा लो ना। मुझे बताओ, क्या अपनी माँ से नाराज हो तुम? क्या तुम यही समझते हो कि तुम्हारी बीवी को मैंने मारा है? बेटा अगर तुम कहते हो ना तो मैं बच्ची की, मेरा मतलब है मैं इसकी कसम खाकर कहती हूँ मैंने नहीं मारा तुम्हारी बीवी को। बेटा अब तो अपनी माँ पर यकीन कर लो, मैं सच कह रही हूँ बेटा, मैंने उसको कुछ नहीं किया। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारे लिए ना खाना भिजवाती हूँ, खा लेना बेटा। मैं कैसे जी पाऊंगा तुम्हारे बिना कोमल? वादा किया था तुमने हमेशा साथ निभाने का, तो फिर क्यों छोड़कर चली गई तुम मुझे? यासिर तुम? आप ही यासिर हैं, मेरे कॉलेज में होते हैं। अस्सलाम वालेकुम कोमल, आप ही कैसी हैं आप? अरे ये तो मुझे पहले से जानते हैं। जी जी, आपको कौन नहीं जानता, आपका इतना जिक्र कर दिया, हर बारे में आपका नाम ले लिया। अच्छा, तो आप दोनों एक दूसरे को कब से जानते हैं? अब मैं बताता हूँ, हम पिछले 1 साल से। क्यों यासिर तुम जाओ ना, हम लोग कल मिलते हैं। क्यों? जब आज एक मिनट, 1 साल हो गया और मुझे पता भी नहीं चला। क्योंकि मैंने बार बार कहा कि मुझे अपनी फैमिली से मिलवा दो, लेकिन नहीं मानी। अब देखें, किस्मत से हम यहाँ पे मिल ही गए। ठीक है, फिर हम मिलते रहेंगे इंशाल्लाह। तो मैं तुम्हें देखती हूँ। अब मैं छोड़ दूँ? नहीं, हम निकल चले। बेकदर, हाँ बेकदर, तू बेकदर, हाँ बेकदर, बेकदर, हाँ बेकदर, तू बेकदर। कैसी हो मारू? ठीक नहीं हूँ, अभी की बहुत याद आ रही है। मैं समझ सकता हूँ मारूफ तुम्हारा ये दुख। कोमल आप ही बहुत अच्छी थी, बहुत नेक दिल थी। मेरी बहन के साथ बहुत बुरा हुआ है यासिर, उन्होंने तो कभी किसी का बुरा भी नहीं सोचा था, और आखिरी वक्त में देखो उन्हें कितनी तकलीफ उठानी पड़ी है। मुझे समझ नहीं आता कि उनका कसूर क्या है। अल्लाह की मसलियत हम तो नहीं जान सकते, और वैसे भी मारो एक ना एक दिन हम सबको ही जाना ही है। बस तुम सब कुछ अल्लाह पे छोड़ दो, सब्र करो मारो, ये जानकर कि वो जहां है खुश है। सब्र ही तो नहीं हो रहा, मेरी बहन को इंसाफ मिलना चाहिए यासिर, उन्होंने मारा है उन्हें, और मैं ये नहीं भूल सकती, मैं नहीं भूल सकती है। हेलो मारो, खाला क्या हुआ? होना क्या है, सरमत पहले कोमल के पीछे पागल था, अब उसके गम और बच्ची के पीछे पागल हो गया। खाला मुझे तो डर लग रहा है, अब आगे क्या होगा? एक तो तुम ना बहुत जल्दी हिम्मत हार देती हो। अरे अब सब कुछ ठीक होने वाला है। वो कैसे? इस सरमत को अब तुम्हारी जरूरत पड़ेगी ना,
छोटी बच्ची को कौन संभालेगा? ये तुम ही संभालोगी ना, और कौन? वो तो ठीक है खाला, मगर सरमद मुझसे सीधे मुंह बात नहीं करते। वो उम्मीद को मुझे कैसे देंगे संभालने? अरे कुछ दिन सरमत और बच्ची का ख्याल रखो, फिर देखना। क्या ख्याल रखूं? आपने देखा नहीं है, वो मेरे पास आते ही रोने लग जाती है। बस उसे संभालो, वो ठीक हो जाएगी। और सुनो, सरमत का खास तौर पर ख्याल रखना है तुम्हें। अब तुम समझ रही हो ना मेरी बात, कि नहीं समझ रही? जी। उम्मीद उम्मीद बेटा चुप कर जाओ। उम्मीद कुछ नहीं हुआ है बेटा। सरमद, ये तो बहुत रो रही है। उम्मीद यार नो, पता नहीं शायद अपनी अम्मी को मिस कर रही है। उम्मीद शायद भूखी होगी, इसका फिर ये तो खाली है। तुम इसे पकड़ो, मैं इसका दूध लेके आता हूँ। सरमा, अब आप इस बिन माँ की बच्ची के लिए फिक्र मत करना, इसकी देखभाल अब मेरी जिम्मेदारी है। हाँ मेरा बच्चा अम्मी, चुप हो जाए, अच्छी बच्ची है, गुड़िया है। तो समझी थी तुम्हारी माँ ने मुझे सरमत से दूर कर दिया, मगर अब तुम ही मुझे उसके करीब लाओगी। मारो, मैं मानता हूं कि कोमल आपने हमसे बहुत दूर जा चुकी, लेकिन उनकी यादें हमेशा हमारी जिंदगी में रहेंगी। माँ, बहन, दोस्त सब थी वो मेरी। छोड़ूंगी नहीं मैं उन लोगों को, कातिल हैं वो उसके। तो क्या हो गया तुम? मैं पहले भी तुम्हारी इन सारी बातों से परेशान हूं। अच्छा मेरी बात सुन, तुम्हें कुछ भी नहीं करना। मैं नहीं चाहता कि तुम्हें किसी भी किस्म की तकलीफ पहुंचे, समझे? और हाँ, मैं सोच रहा था कि हमें अपने रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहिए, और यही तुम्हारे लिए बेहतर होगा। यासिर, तुम्हें शादी की पड़ी? क्या लगता है तुम्हें, क्या आप ही को इंसाफ नहीं मिलना चाहिए? वो इतनी सी उम्र में छोटी सी बच्ची अपनी माँ की शफकत से महरूम हो गई, उसे इंसाफ मिलना चाहिए। मारूफ, मैं कब कह रहा हूँ कि तुम गलत हो? तुम बिल्कुल सही गए, लेकिन तुम्हें ना जज्बात के बजाय हकीकत पसंद होकर हर कदम उठाना होगा। हकीकत सिर्फ यह है कि मेरी बहन की निशानी उस घर में है जो उसके कातिल हैं। जब वो मेरी आप ही को सुख नहीं दे सके तो उसे क्या सुख देंगे? इसलिए मैंने फैसला कर लिया है, और अम्मी अब्बू को भी कह दिया है कि मैं उम्मीद को अपने साथ रखूंगी। क्या तुम उस नन्ही बच्ची को अपने पास रखोगे? और तुम्हें क्या लगता है सरमद इस बात पे राजी हो जाए? और फिर मारूक, हमारी भी तो शादी होनी है ना फिर। प्लीज यासिर, हम पर यहाँ कयामत गुजर रही है और तुम्हें शादी की पड़ी है। मारूक, तो मेरी बात को गलत मत लो प्लीज। देखो यासिर, मैं अभी शादी नहीं कर सकती, मुझे थोड़ा वक्त दो। मैं अम्मी और बाबा को ऐसे हालत में नहीं छोड़ सकती। मैं भी तो यही कह रहा हूँ मारूक। आई एम सॉरी। देखो मुझे मारूक, मैं चाहता हूँ तुम जो भी फैसला करो ना, बहुत सोच समझ कर करो बस। अच्छा कुछ खा दो। चुप हो जा, क्या मुसीबत है? फीडर भी नहीं पी रही, मेरी गोद में आते ही रोना शुरू हो जाती। चुप हो जा, क्या मुसीबत? मेरी गुड़िया, मेरी रानी, क्या हुआ? ओ, चुप नहीं आ रही, क्या हुआ? तो समझ नहीं आ रही कि इतना रो क्यों रही है, कहीं ऐसे कुछ होता नहीं गया? अरे बच्चे तो रोते हैं, कुछ नहीं हुआ, देखिएगा थोड़ी देर में चुप हो जाएगी। इससे तो अब मेरी आदत होती जा रही है।
थैंक यू नीलम। हाय, मारूख और आपकी सास आए उम्मीद से मिलने के लिए। उम्मीद? हाँ मेरी गुड़िया को नीलम, अभी चुप हो जाएगी, देखिएगा। नीलम, उम्मीद को दो मुझे। कहाँ लेके जा रहे हैं? अरे दो तो। अभी हो जाएगी चुप। I know, I know. बस बेटा, बस चुप हो जाओ। देखो खाला जानी आई है ना आपसे मिलने। बस क्या हो गया इससे? रो क्यों रही है? अरे बच्चे तो रोते ही रहते हैं, होना क्या है? बिल्कुल ठीक ठाक है। पिछले कई दिनों से मुसलसल रोए जा रही है, चुप ही नहीं हो रही है। हाँ, शायद इसे भी एहसास हो गया कि उसकी माँ इस दुनिया में नहीं। गलती कर रहे हैं आप दोनों। आप ही, मैं आपकी सास पे ना बिल्कुल भी भरोसा नहीं कर सकती। आप उनके दिए हुए दुख कब तक सहती रहेंगी? मेरी बहन, मेरी प्यारी बहन, मैं जानती हूँ तुम मुझसे बहुत प्यार करती हो और मेरा भला चाहती हो, लेकिन इतना कुछ मैंने सह लिया है ना, बर्दाश्त कर लिया है। बस कुछ दिन और फिर मैं आ जाऊंगी ना। कोमल आप ही भी यही लोरी सुनाया करती जब ये आप ही की कोख में थी। कहाँ चली गई मेरी बेटी, उसको अकेला छोड़ के? आंटी प्लीज आप हौसला करें, सब्र करें थोड़ा आप सब। सब्र तो सिर्फ आप ही कर सकते हैं, जो सब कुछ जानते हुए भी सच्चाई को झुठलाए बैठे हैं। तुम जैसा समझ रही हो वैसा हरगिज नहीं है। आइंदा मेरी फैमिली पर इल्जाम लगाने से पहले एक बार सोच लेना। मैं अब ये सब मजीद बर्दाश्त नहीं करूंगा। वरना क्या कर लेंगे आप? मैं पुलिस केस करवा सकती हूँ। मेरी बहन का कत्ल हुआ यहाँ। हाँ तो जाओ, जाके कराओ पुलिस केस, मैं भी देखता हूँ। एक तो मैं आप लोगों की झूठी बातों पे खामोश रहा, लिहाज करता रहा, लेकिन आप लोग हद से कहीं और ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं। इधर दो मेरी बेटी। नहीं सरमत प्लीज रुक जाओ, तुम नहीं ऐसा कर सकते हो। आप हमारी उम्मीद को हमसे ऐसे नहीं छीन सकते। इस पर हमारा भी उतना हक है जितना आपका। हम अपनी उम्मीद को यहाँ से ले जाने आए हैं। तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं होगा? अरे बाबा, हमारे घर में आके हम ही पे दोष जमा रही हो अभी भी हैं? सरमत बेटा, मैंने तो पहले से कहा था ये दोनों माँ बेटियां एक जैसी हैं। सरमत क्या हो गया बेटा, तुम तो ऐसे नहीं थे। खबरदार, जो मेरे बेटे को अपना बेटा कहा तो फरजाना बेगम, तुम्हारी ये चापलूसियां मेरे बेटे पर नहीं चलेंगी, समझी ना? आंटी आप तमीज से बात करें मेरी माँ से। मारुख, तुम भी तमीज से बात करो मेरी खाला से। बस कर दो मारुख, बस। आंटी प्लीज खुदा के वास्ते आप लोग यहाँ से चले जाएं। सरमत मगर सुना नहीं आप लोगों ने? सरमत कह रहे हैं चले जाएं यहाँ से। कुछ कहने की जरूरत नहीं हमें, चले यहाँ से। याद रखिएगा, वक्त एक जैसा नहीं रहता। आज हमारे बस में कुछ नहीं और कल आप सबके बस में कुछ नहीं होगा।
चले अम्मी। देखा बेटा, आ गई ना इन लोगों की सच्चाई तुम्हारे सामने। अरे तुम्हें क्या पता, तुम्हारे पीछे मैंने इन लोगों को कितना बर्दाश्त किया। मैंने तो तुम्हें इसलिए नहीं बताया बेटा, कहीं तुम परेशान ना हो जाओ। खाला, मुझे ये तो बताएं, ये उम्मीद की बच्ची मारूफ की गोद में कैसे चुप हो जाती है? हाँ नीलम, वैसे ये बात तो मुझे भी समझ में नहीं आई कि उसकी गोद में जाके फौरन खामोश हो जाती, वरना सारा दिन टैं टैं करती रहती है। अरे तुम भी सीख लो ना ये लोरी। और तो और उन्होंने बच्ची भी छीन ली हम लोगों की गोद से। मुझसे ये उम्मीद नहीं थी। उसे सच्चाई नजर नहीं आ रही, वही करेगा ना जो उसकी माँ कहेगी। किस कदर जालिम लोग हैं, इनको खुदा का खौफ भी नहीं है कोई। इतना सब कुछ हो जाने के बावजूद भी खामोश है ना हम लोग, इसलिए ऐसा सुलूक कर रहे हैं वो लोग। मुझे तो लगता है कि उम्मीद को भी समझ आ गया है कि वही लोग मुजरिम हैं। दिन रात रोती रहती है, सिर्फ मेरे पास आकर चुप हुई है वो। बाबा आप मुझे इजाजत दें, मैं इन पर मुकदमा करना चाहती हूँ, कत्ल का। नहीं नहीं नहीं, हम ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे बेटा। पुलिस थाने से दूर हो तो बेहतर है, अच्छा है हमारे लिए। अम्मी यही एक रास्ता है हमारे पास जिससे हम कोमल आपी की मौत का बदला ले सकते हैं, उन्हें इंसाफ दिला सकते हैं। नहीं लेना है हमें कोई इंसाफ, और तुम ऐसी कोई हरकत नहीं करोगी। तुम्हारी माँ ठीक कह रही है बेटा, हम उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। वैसे भी इस सब करने से हमारी बेटी तो हमें मिल नहीं जाएगी ना दोबारा। मगर बाबा उनकी रूह को तो सुकून मिलेगा ना कि उनके कातिलों को सजा मिल गई है। बेटा अब हम लोगों की हड्डियों में इतनी सख्त नहीं है कि हम पुलिस और अदालतों के चक्कर लगाते रहे। नहीं अम्मी, मैं हर उस जगह जाऊंगी जहां से मेरी आपी को इंसाफ मिलेगा। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, अगर तुम्हें कुछ भी हो गया ना तो हम बूढ़े माँ बाप कहाँ जाएंगे बताओ। लेकिन अम्मी मारूफ बेटा, तो बस चुप कर जाओ। देखो इन सब चीजों से दूर रहो, और जहां तक कोमल को इंसाफ दिलाने की बात है तो मुझे अपने रब पे पूरा भरोसा है, वो जरूर हमें इंसाफ दिलाएगा। हाय नीलम, हे बेटा आज तो मैं बहुत खुश हूँ। और कलेजे में ठंडक डाल दी आज मेरे बेटे ने, और साबित कर दिया कि वो मेरा ही बेटा है। खाला, मुझे खुद अपनी आंखों पे यकीन नहीं आ रहा था। सबन ने बड़ी बेइज्जती की उन लोगों की। बड़ी आई थी पुलिस को बुलाने वाली। भाई मुझे तो अब सुकून आया, शुक्र अल्लाह का, मेरा बच्चा वापस मेरे पास आ गया। वो सब तो हो गया खाला, अब आगे का क्या सोचा है आपने? अरे सोचना क्या, अब तो तुमने ही सब कुछ करना है। देखो तुमने ना उम्मीद का ज्यादा से ज्यादा ख्याल रखना है। कोशिश तो कर रही हूँ खाला, ना चाहते हुए भी उसकी इतनी खिदमत करती हूँ। वो मैडम जब तक सोती नहीं है ना, मैं जागती रहती हूँ, और क्या करूँ। बस इसी तरह करती रहो बेटा, और वो दिन दूर नहीं जब तुम्हारी सरमत के साथ शादी हो जाएगी। मगर मुझे उम्मीद से शदीद नफरत है। उसकी सूरत में मुझे कोमल नजर आती है। उसमें मुझसे तो जान छूट गई थी, उसकी बेटी से भी छूटने वाली थी, मगर वो बच गई। तो क्या आप उम्मीद को भी? अरे नहीं नहीं, क्या कह रही है? अगर उसे कुछ हो गया ना तो सारा काम बिगड़ जाएगा। देख मेरी बात सुन, अब तो तुम्हें ही उसे पालना पड़ेगा, उसका ख्याल रखना पड़ेगा, अगर तुम सरमत का दिल जीतना चाहती हो तो। कसम से खाला, बच्चे संभालना बहुत मुश्किल काम है, और फिर इससे मैं अपनी बेटी कैसे बना सकती हूँ? अब ये तो करना पड़ेगा अगर तुम सरमत का दिल जीतना चाहती हो तो। अरे ऐसा ना हो कि कल को वो किसी और को दुल्हन बनाकर इस घर में ले आए। अब तुम्हें ही उम्मीद को संभालना पड़ेगा, समझी ना? और मेरी बात सुनो, एक दो लोरियां भी सीख लो। और को देखा था ना, एक कैसे उसकी गोद में जाते ही फौरन चुप कर गई थी।
वक्त ऐसा लग रहा है कि तुम मेरे साथ होते भी मेरे साथ हो। ऐसी बात नहीं है। पता है उम्मीद बहुत रोती है वहां पर, हम लोगों से नहीं संभल रही है वो। जब मैंने उसे लोरी सुनाई ना, जो आप भी सुनाती थी, वो बिल्कुल चुप हो गई। उस वक्त मुझे ऐसा लगा जैसे जैसे आप भी मेरे आसपास हैं। पता है आसिफ, उन्होंने हमसे उम्मीद तक छीन ली और हम बस देखते ही रहे। मारूख प्लीज खुद को संभालो, अपनी फैमिली के बारे में सोचो, और लोग तो कोई भी हद पार कर सकते हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा कि हम लोग उनसे डरते क्यों हैं। अब हमारा क्या बिगाड़ लेंगे वो लोग। जो नुकसान होना था सो हो गया। तुम्हारे अम्मी अब्बू अब मजीद दुख बर्दाश्त नहीं कर सकते। जालिम के जुल्म के सामने कितने बेबस हो जाते हैं ना, आवाज तक नहीं उठाते हम लोग। मारूफ देखो खुद को संभालो, वक्त के साथ साथ सब ठीक हो जाएगा। मैं हर कदम पे तुम्हारे साथ हूं, यकीन रखो। तू बेकदर